हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरटी प्रिंस। सो गाइस, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, आप अगर मेरे से जुड़े होंगे तो आपको मैंने एक अपडेट दिया था। यहाँ देख पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी के जो भी जॉब्स हैं उसमें आरक्षण में बदलाव किया गया है। और यहाँ पे मैंने आपको अपडेट दिया था कि पीईटी जो है हटा दिया जाएगा। किन के लिए? तो जिन्होंने आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप करा हुआ है रेलवे से, उनके लिए। ठीक है, दैट मीन्स फिजिकल जो आपका इफिशियंसी टेस्ट होता है, जो कि दौड़ वगैरह होता है, वो हटा दिया जाएगा। उसके बाद 1/3 जो है एनसीबीटी का जो है मार्क्स भी का भी वेटेज मिलने वाला है। ये तो बड़े बड़े अपडेट्स थे। बट गाइज, इसी संदर्भ में एक और भी बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, खासकर वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के ग्रुप डी, दैट मीन्स के लेवल 1 पोस्ट के बारे में। तो चलिए आपको सीधे मैं लिए चलता हूं आरआरसी डब्ल्यूआर। ठीक है, आप लोग गूगल में ये जो है वेबसाइट का जो ये चीजें जो है इसको सर्च कर लीजिएगा, आरआरसी डैश लगा के डब्ल्यूआर, क्योंकि तभी आपको यकीन होगा। फिर फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। आपका जो वेस्टर्न रेलवेज है यहाँ पहुंच जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे। जैसे ही आप इसको खोलते हैं, सामने में देखिएगा तो बड़ा सा इंपॉर्टेंट नोटिस देखने को मिलेगा इंडियन रेलवे की ओर से। और ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा इस रिक्विसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। कहने का मतलब है इसके लेवल 1, दैट मीन्स कि रेलवे के जो ग्रुप डी के जो पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जो रेलवे मंत्रालय है उन्होंने दिया है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए, पढ़ता हूँ मैं, सभी चीजों को आपको वन बाय वन समझा दूंगा। आप लोग को चैनल में जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि देखिए सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम अप्रेंटिस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या फिर आईटी से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलती रहती है। और यहाँ पे जो है जो बहुत बड़ी बदलाव किया गया है आप लोग को रेलवे से। देखिए जनरली लड़के जो आईटीआई करते हैं उनका भी एक गोल रहता है कि रेलवे में जाना है, और उन्हीं से रिलेटेड देखिए बहुत बड़ी अपडेट है। बात करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2018 एंड आरआरसी 1 बाय 2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे जो आप लोग को बता दें, जब रेलवे की वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, उसके उसके मतलब 18 वाला और 19 वाला जो निकला था, आप लोग को ज्ञात हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट्स को जो है वहां पे कहा जा रहा था वही लड़के सिर्फ फॉर्म भर पाएंगे। याद होगा आपको, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चों ने जो है इंडिया में बहुत भयंकर सा हंगामा किया था। उसके बाद जो है रेलवे ने मतलब जो 10th सिर्फ किए हुए हैं उनको भी अलाउ कर दिया था, आप लोग को ज्ञात हो। मतलब कहने का है कि आईटीआई कंपलसरी जो था वहां उस टाइम के लिए हटा दिया गया था। ठीक है, उस वाले रिक्रूटमेंट में, जो कि 2/2018 था। ठीक है, अभी देखिए, respectively was only special dispensations for those recruitment drives and the same has now been withdrawn। कहने का मतलब है कि उस टाइम जो रिक्रूटमेंट हुए थे, उस टाइम जो बहालियां निकाली गई थी, जिसका कि अभी भी जो है 19 वाला जो है 19 का, तो भी आरआरसी 1/2019 अभी एग्जाम भी नहीं लिया गया है, आप लोग को पता हो। अब बहुत इसमें डेट्स आने के लिए बहुत सारे हंगामा भी हुए हैं, और आप लोग को अच्छे से पता होगा, जिसमें कि सेकंड सीबीटी का भी यहाँ पे जो है कंसिडरेशन दिया गया था आरआरबी के थ्रू। लेकिन बहुत बवाल होने के बाद फिर जो है सेकंड सीबीटी जो है इसमें रेलवे ग्रुप डी वाले पोस्ट में हटा दिया गया है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इसमें 10th के लड़के लाइक किए थे, आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स थे, ये अभी जो है ये स्पेशल एक तरह से यहाँ पे जो है रेलवे जो है वन टाइम एग्जाम्पशन दिया था। ठीक है, अब इन चीजों को क्या कर लिया गया है, हटा लिया गया, विथड्रॉ कर लिया गया है। कहने का मतलब है, आगे पढ़ते हैं आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट to be notified after 15/6/2019 in level 1 of the pay matrix in technical department, that is civil engineering, mechanical, electrical and signal and telecom department and catering wing of railway will be 10th pass plus national apprenticeship certificate granted by national council for vocational training or ITI pass plus ITI। कहने का मतलब है गाइज कि अब 15/6/2019 के बाद से, ठीक है, जो कहने का मतलब ये जो रिक्रूटमेंट का जो ड्राइव आया, इसके बाद अब जो बहालियां जितनी भी आएंगी ग्रुप डी के लिए, ठीक है, तो कंडीशन रहेगा एलिजिबिलिटी के लिए, और क्या रहेगा, 10th रहेगा, साथ ही साथ एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 10th प्लस एनएसी, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है आपका आईटीआई होना चाहिए, साथ ही साथ 10th होना चाहिए, मतलब 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। समझ रहे हैं? और क्या, ये जो आपका एनएसी जो सर्टिफिकेट है, जो कि 10th प्लस एनएसी, ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की आपका एनसीवीटी से होना चाहिए, एनएससी। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह से आईटीआई जो है, आईटीआई में 10th प्लस आईटीआई। अब आईटीआई यहाँ पे देखिए एससीवीटी और एनसीवीटी
क्लियरली नहीं बोला गया, लेकिन एससीबीटी को भी अलाउ किया जाता है, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग बात यही है आईटीआई खासकर लड़कों के लिए कि अभी जितने भी ग्रुप डी के जो पोस्ट आएंगे, अब जनरल सिर्फ 10th के लड़के उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी अगर आपने 10th करा हुआ है, साथ में आईटीआई किया हुआ है, तब आप जो है ग्रुप डी की बहालियां जो आएंगी उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो 2 रिक्रूटमेंट हुए हैं 18-19 वाले, उसमें वन टाइम एग्जाम्पशन दिया गया था रेलवे के द्वारा, क्योंकि बहुत इसमें भी बवाल हुआ था, इसलिए इस चीजों को दे दिया गया था। लेकिन अभी देखिए, अभी जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो आने वाला है अभी जो है, हालांकि देखिए आ जाना चाहिए था, हालांकि नहीं आया है, बट ऐसा उम्मीद है कि इस साल के एंड में ग्रुप डी की बहालियां फिर से मे बी दे दी जाए, बट मे बी मुझे तो चांसेस कम ही लगता है 2023 का मुझे बुझा रहा है, बट 22 में बहुत लोग बोल भी रहे हैं, बट आई थिंक कि 23 में आएगा। तो चलिए देखते हैं जब भी आए, बट सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस एनएससी, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आई होप गाइज कि आपको जो जानकारी मैंने दी है ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको खोल के दिखाया है, इसलिए कहीं से भी कोई फेक वगैरह का कहीं यहाँ चांसेस नहीं बनता है। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, ये अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी न्यूज है कि अगर आईटीआई आप नहीं किए हैं तो आप ग्रुप डी का फिर सपना नहीं देख रहे हैं, या नहीं आप रेलवे में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं ग्रुप डी, तो फिर आप नहीं भी करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ग्रुप डी तो आपको आईटीआई अब करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अपडेट हमारा जो है ये समाप्त होता है, बट उसके पहले गाइज चैनल पे बहुत सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। देखिए प्लेलिस्ट आपको चेकआउट करते रहना है, प्लेलिस्ट में अलग से आप लोग के लिए सहूलियत के लिए यहाँ बनाया हुआ हूँ, जहां की आप लोग देखिएगा तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग को सीआईडीएस से जुड़ी भी देखिए यहाँ पे जो है अपडेट्स दी जाती हैं, जितनी भी अपडेट्स आती रहती हैं अगर आप करना चाहते हैं सीआईडीएस। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है जॉब एंड अप्रेंटिसशिप का जो है पूरा प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ, प्लस प्रैक्टिकल भी है स्किल टेस्ट के लिए। अगर कोई जॉब करना चाहते हैं तो जॉब करने के बाद जो है मतलब ये करते हैं फॉर्म भरते हैं, तो वहां पे आपको जो है स्किल टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिकल का सारा वीडियोस है। उसके बाद यहाँ देखिए जितनी भी वैकेंसी आती है, अप्रेंटिसशिप आती है, सभी का रेलवे का अप्रेंटिस आता है, सब कुछ आपको अपडेट्स यहाँ मिलता रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।